हमें लगता है ना कि हम जितना ज़्यादा भोजन करेंगे ना, उतना ज़्यादा हमारी बॉडी के लिए उतना ज़्यादा हमारा बेनिफिशियल रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। जो लोग ध्यान करते हैं ना, उस चीज़ को बहुत अच्छे से समझते हैं, क्योंकि उनके लिए जो ऊर्जा का जो शरीर में ऊर्जा का संरक्षण है और जो आम जीवन में जो ऊर्जा का संरक्षण है, वो बिल्कुल अलग पड़ता है। जो जो ध्यानी है, उनके लिए ऊर्जा की आवश्यकता बहुत ही ज़्यादा कम होती है, लेकिन जो ध्यानी नहीं है, उनके लिए ऊर्जा की आवश्यकता बहुत ज़्यादा पड़ती है। इसका ये भी कारण है कि जो ध्यानी है, उनका जो पूरा जीवन है, वो एक विचार शून्यता में जीता है। लेकिन जो ध्यान में नहीं उतरे, तो उनका जो पूरा सा दिन है ना, तो उनको हज़ारों विचार आते हैं, लाखों, मतलब बहुत सारे विचार आते हैं। उन विचारों को अगर विचार दिमाग इस्तेमाल मतलब वो विचार दिमाग पैदा कर रहा है, तो उसके लिए उतनी ऊर्जा की ज़रूरत है। लेकिन जो ध्यान में है, तो उनको उतनी ऊर्जा की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि उनके शरीर को कितनी ऊर्जा चाहिए। और हमें ये भी भ्रम होता है ना कि हम जितना खाएंगे उतना हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद होगा, लेकिन हम लोग संरक्षण का विज्ञान नहीं जानते। हमें ये नहीं पता होगा कि संरक्षण कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं। अगर हमारे शरीर में संरक्षण हो रहा है, तो ऊर्जा कहाँ जाएगी? हमें बस तो ये लगता है कि हम जितना पोषण डालेंगे उतना हमारी बॉडी में ये करे होगा, बॉडी उतना रहेगा। लेकिन हमारे शरीर को इतनी आवश्यकता है नहीं, हमारे शरीर को बहुत कम आवश्यकता है। तो इस जो बची हुई ऊर्जा है ना, वो अलग अलग जगह पे इस्तेमाल हो जाती है। पहले तो कुछ शरीर में ही जाती है, शरीर में पेट वगैरह निकलता है, वो तो छोटी सी चीज़ है, ज़्यादा नहीं है। लेकिन इससे जो बड़ी चीज़ होती है ना, कि जो ऊर्जा, एक्स्ट्रा जो ऊर्जा है, वो कहीं ना कहीं तो बाहर निकलेगी, तो हमारे भीतर से काम वासना के रूप में निकलती है, क्रोध के रूप में निकलती है, और ये तनाव के रूप में निकलती है, अगर विचारों के रूप में निकलती है। क्योंकि वो जो ऊर्जा है, वो कुछ ना कुछ तो करेगी ना। वो ऊर्जा तो बाहर ऐसे तो हवा में नहीं निकल जाएगी, कहीं ना कहीं से तो उसको निकलने के लिए स्रोत चाहिए। तो आपके शरीर के ही अलग अलग कार्यों का सहारा लेती है। जैसे आप ओवरथिंकिंग कर रहे हो, तो उसमें भी ऊर्जा खर्च हो रही है। वो असल में दोनों तरफ से होता है। आप विचारों को सहायता दे रहे हो कि विचार तुम करो, मन को सहायता दे रहे हो कि तुम करो विचार। साथ में जो ऊर्जा का जो विस्तार है, ऊर्जा हमारे शरीर में जो इतनी ज़्यादा बन रही है, वो ऊर्जा आपके विचारों के थ्रू निकलना चाहती है। और इसमें पिसता कोई और नहीं है, पिसते हम हैं। हमें लगता है कि ये, क्योंकि एक ऐसी भी मान्यता बना दी गई है कि विचार बहुत ज़्यादा उपयोगी है, लेकिन जो ध्यानी है ना, उनको पता है कि विचार की उपयोगिता क्या है, विचार कितनी बेकार चीज़ है या कितनी बंधन के कारण है। तो उन विचारों से वो दूर रहते हैं। लेकिन हम जो ध्यान में नहीं है, वो विचारों के साथ ही जीते हैं, तो उन विचारों से कभी दूरी बन नहीं पाती है। तो उन विचारों की सच्चाई पर हमें पता नहीं लग पाती है। लेकिन जिस दिन हमें ये भी पता लग जाएगा ना कि वो विचार कुछ और नहीं थे, बस एक मान्यता का ही एक रूप थे, तो वो विचार से भी हम विचारों को भी एक दिन त्याग देंगे, और साथ ही साथ जो वो ऊर्जा है, उस ऊर्जा की भी मांग कम हो जाएगी। तो जैसे जैसे क्या है ना, जैसे जैसे हमारा भोजन कम होता है, वैसे वैसे विचार भी कम आने लगते हैं, और जैसे जैसे विचार कम आते हैं, वैसे वैसे आपके शरीर को भोजन की आवश्यकता कम होने लगती है। तो जैसे जो अगर आप ध्यान में उतरोगे ना, तो जैसे जैसे आप कितना गहरा ध्यान होगा, तो उतना ही आपका शरीर जो है तनाव से मुक्त होगा, आपका मस्तिष्क तनाव से मुक्त होगा। पहली चीज़ है, आपका जो शरीर है वो तनाव से मुक्त होगा, आपका जो मस्तिष्क है वो तनाव से मुक्त होगा, आपका जो मस्तिष्क विचार से मुक्त होगा। तो इन जब तीनों चीज़ें शून्य होती है, जो सबसे ज़्यादा जो है ऊर्जा खपत करती थी, जो हमारा मस्तिष्क है वो सबसे ज़्यादा ऊर्जा खपत करता था। लेकिन वो, हमें लगता है ना कि मस्तिष्क दिन भर काम कर रहा है, दिन भर काम नहीं कर रहा है, वो व्यर्थ काम कर रहा है। जिस दिन उसकी व्यर्थ काम बंद हो जाएंगे, उस दिन जो उस ऊर्जा की जो मांग है वो कम हो जाएगी। तो फिर जो आपका जो ऊर्जा, जितना आपका भोजन अगर जितना अमाउंट था, उससे बहुत कई गुना कम हो जाएगा। साथ ही साथ आपको ये शरीर में भी अनुभव होगा कि वो जो कमज़ोरी थी या जो बोझ था या सर पे बोझ था, वो कम होने लगेगा, क्योंकि विचार कम होने लगते हैं। जितने विचार कम होंगे, उतना ही हमारा मस्तिष्क का तनाव शून्य होगा। जितना तनाव शून्य होगा, तो पहली चीज़, आप ताज़े महसूस करोगे, हर समय ऊर्जावान महसूस करोगे। आपको भोजन कम भी मिले, फिर भी आपको कोई ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आपके शरीर में वो पर्याप्त ऊर्जा है जो शरीर को चला सकती है। वो विचार ही थे जो उस ऊर्जा को ख़त्म या ऊर्जा को खर्च करने का उपाय थे। लेकिन जैसे ही हमारे भीतर विचार का आवागमन कम होता है, जैसे कम होने लगती है, तो उस ऊर्जा की मांग भी कम होने लगती है। तो ये दोनों साथ ही चलता है। आप अगर खाना कम करो, तो कहीं ना कहीं विचार भी कम होने लगेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि खाने कम होने से विचार कम हो जाते हैं। अगर आप ध्यान कर रहे हो, तो फिर विचार कम होंगे। आपको ध्यान से कोई अर्थ ही नहीं है, ध्यान से कोई लेना देना ही नहीं है। तो आप कितना ही खाना कम कर लो, उससे विचार कम नहीं होंगे। और अगर आप ध्यान कर रहे हो, अच्छे से ध्यान कर रहे हो, आपको पता भी नहीं है कि ऊर्जा का विज्ञान क्या है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसे जैसे ध्यान गहरा करोगे, वैसे वैसे आप
आपको भोजन करने की जो लोलुपता है या भोजन करने का जो चाह है वो खुद ही कम हो जाएगी। आप भोजन बहुत कम कर दोगे, आपको भोजन की तरफ भागना ही बंद कर दोगे। और सबसे बड़ी एक और चीज़ होती है जो इसमें जो अब जो आ जाते हैं मांसाहार पे, हमें लगता है जो आम जो मान्यता है कि मांसाहार करने से दूसरों की हिंसा होती है। कोई असली में मरता नहीं है, ये तो जो अध्यात्म में आ गए हैं उनको तो पता हो जाती है। लेकिन एक और चीज़ होती है जो हम जो मांस वगैरह का करते हैं या दूध दही का जितना भी हम करते हैं ना, वो सबसे यदि ज़्यादा हिंसा दूसरों से ज़्यादा हमारे भीतर होती है। क्योंकि जो ऊर्जा जो उससे जो इतना ज़्यादा पोषण हुआ है, इतना ज़्यादा हमारे भीतर जो ऊर्जा आई है, वो ऊर्जा कहीं न कहीं तो जाएगी ना। और साथ में वो जो भी मांस है या जो दूध दही है, वो हमारे काम वासना के लिए और ज़्यादा ज़िम्मेदार होते हैं। तो जैसे-जैसे जितने लोग जितना मांसाहारी होंगे ना, उतना ज़्यादा ही कामुक होते जाएँगे। तो ऐसा नहीं आपने देखा होगा जो मांस कर रहा है और उसके भीतर कामुकता नहीं है, उसके भीतर और कामुकता है। और कामुकता ही एक अलग रूप का तनाव है, जो हमने कभी महसूस नहीं किया है। तो इसलिए जो साधक है ना, वो गुरु जो भी होते हैं, वो इसलिए ही कहते हैं कि मांस आदि छोड़ो। इसका ये कारण नहीं है कि कोई हिंसा नहीं होगी, हिंसा तो हर समय हो रही है। आप चल रहे हो तभी भी हिंसा हो रही है, कोई ना कोई जीव मर ही रहा है। उनका मेन उद्देश्य उस हिंसा के तरफ नहीं था, उनका हिंसा अपने भीतर था। जो हमारा जो स्वाद है, उस स्वाद के लिए हम दूसरे को मारना चाहते हैं, वो जो प्रवृत्ति है उसको जब शांत हो जाएगा, तो इस तरह से हमारा मस्तिष्क भी और जो हमारे विचार है वो भी शांत होने लगेंगे। हमारा जो हृदय है वो भी निर्मल होने लगेगा। तो ये हमारे पूरा का पूरा कहीं न कहीं ध्यान की ही एक प्रक्रिया के अंतर्गत आता है कि आप अपना भोजन सही करो। और भी हमें भोजन त्यागने के लिए कहा जाता है। और जो भी इतनी जो हमारे भीतर जो जैसे हमने कहा कि मांस वगैरह खाते हैं, ठीक है, तो लोग खा रहे हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब उनके शरीर में जो जाती है ना वो, तो एक तो पहले ऊर्जा ज़्यादा बनाती है, उसके ज़्यादा और भी ज़्यादा उसमें पोषण होते हैं। वो पोषण अलग-अलग तरह से हमारे शरीर से निकलना चाहते हैं, कैसे भी करके। तो पहली चीज़ तो काम में हो गई। फिर जो आप अधिकतर लोग क्या कहते हैं रात में भी खाते हैं। तो रात में जब आप सोते हो, तो उस सोने की प्रक्रिया में आपका तो शरीर काम कर नहीं रहा है। तो उस सोने की प्रक्रिया में क्या होता है कि वो जो सारी ऊर्जा है आपके स्वप्न के रूप में खत्म होना चाहती है। अब हमें तो ये भी लगता है कि स्वप्न बहुत उपयोगी है, लेकिन जो ध्यान में उतरते हैं ना, उनको पता है कि स्वप्न कितना ही ज़्यादा भ्रामक है और कितना हानिकारक है स्वप्न। तो उस स्वप्न के लिए को ख़त्म करने के लिए वो अलग-अलग तरीके इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हम लोग स्वप्न में ही जीते हैं, तो हमें स्वप्न भी वास्तविक दिखाई पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें ऊर्जा और जो मतलब जितना भी अभी कंक्लूड करूँ, तो हम जितना सही कम और भोजन करेंगे, उतना ही ज़्यादा हमारा गहरा ध्यान होगा। और जितना आप गहरा ध्यान करोगे, उतना ही आप स्वतंत्र और आनंदित महसूस करोगे। तो अभी के लिए इतना, अभी कोई दूसरे टॉपिक पे बात करते हैं।